अष्टांगी चली गई निरंजन के पेट में। ध्यान देंगे, अष्टांगी चली गई निरंजन के पेट में। निरंजन के पेट में अष्टांगी सतपुरुष का सुमरन करना शुरू किया। सुमरन कर रहे हैं अष्टांगी निरंजन के पेट में। एक बार हम लोग भी पुकार कर ले मालिक का, सत्य नाम सत्य नाम। सतपुरुष के पास निरंजन के पेट से भगवती पुकार करना शुरू किया। आवाज गया सतपुरुष के पास, हे सतपुरुष, हे पिताजी, आप मुझे कहां पर भेज दिए थे? निरंजन ने मुझे खा गया, मैं उनके पेट में हूं, हमारे ऊपर दया कीजिए पिताजी, हमको निकालिए इस निरंजन के पेट से। पुकार किया। आया है ग्रंथ में प्रमाण, सतपुरुष ने योगजीत साहेब को भेजा। योगजीत साहेब 16 अंश, 16 पुत्र, 16 बेटा जो सतपुरुष का था उसी में से एक था। योगजीत साहब को भेजा, ए योगजीत, हाँ पिताजी, जाओ मानसरोवर में निरंजन के पास जाओ। निरंजन के पास हमने अष्टांगी को भेजा था, हमने भगवती को भेजा था, हमने दुर्गा को भेजा था संसार के विस्तार करने के लिए, लेकिन निरंजन अष्टांगी को निगल गया है। उनके पेट में व्याकुल है, वह पुकार कर रहा है। निरंजन बार बार गलती कर रहा है। जिस समय में प्रकट हुआ था हमको भी काल का रूप दिखाया था। कोर्म के पास भेजा तो कोर्म से सामान मांग करके नहीं लिया, उनका दंडवत बंदगी नहीं किया, प्रेम से नहीं लिया, उनके 3 शीश को काट कर खा गया और उनके पेट को फाड़ दिया था। आज अष्टांगी गई है उसके पास, अष्टांगी को भी निगल गया। इनका काल स्वभाव गया नहीं। जाओ निरंजन को कह देना कि आप मानसरोवर में यानी सतलोक में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हटो मानसरोवर से, मैं तुमको मानसरोवर से हटाने के लिए आया हूं। साहेब एक भान की तरफ से फिर 21 रुपया, फिर एक की तरफ से 21 रुपया, 22 रुपया दान स्वरूप आया है। सदगुरु सदैव इन्हें कल्याण करे और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं है। जाओ मानसरोवर से निकाल देना निरंजन को धक्का मारकर, और अष्टांगी जो है निरंजन के पेट में, उसको कहना निरंजन कुर्म के ओद्र को फाड़कर सामान निकाला था, उसका बदला उसको अभी चुकाना होगा। पेट के अंदर में अपने नख से निरंजन के ओद्र को फाड़ देना और निकल जाना। यह कह देना अष्टांगी को, निकल जाओ निरंजन के पेट को फाड़कर, और निरंजन को कह देना
कि यह जो अष्टांगी तुम्हारे पेट में है, यह सतपुरुष ने तुमको ही दे दिया है। तुम इसको प्राप्त करके दोनों मिल करके संसार का रचना करो। लेकिन तुमको मानसरोवर में रहने का कोई जरूरत नहीं है, तुमको सतलोक में रहने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको आज से यहाँ से हटना है और धक्का मार करके मैं हटाने आया हूँ कह देना और धक्का मार करके निकाल देना। आज से निरंजन को सतलोक में आने का कभी अधिकार नहीं मिलेगा, कभी सतलोक में आएगा नहीं, हमारे लोक में आएगा नहीं। और यह काल का रूप धारण करके कुर्म के 3 शीश को काट कर खा गया, निरंजन को भी निकल गया। इनको श्राप पड़ता है। निरंजन प्रत्येक दिन 1 लाख जीव का भोजन करेगा और 1.25 लाख का उत्पन्न करेगा। प्रेम से बोलिए सतपुरुष स्वामी की। श्रोता योगजीत आ गए निरंजन के पास। निरंजन तो टटका टटकी भगवती को निकल गई थी, खून चढ़ा हुआ था। निरंजन ने देखा कौन आ गया। ज्यों ही आया पूछा है तुम कौन है, क्यों आया है यहाँ पर। योगजीत ने कहा ए निरंजन, मैं सतपुरुष का भेजा हुआ उनका अंश हूं। तुम घोर अन्याय किया है, भगवती को तुम निकल गया है। पेट से भगवती पुकार किया है सतपुरुष का। सतपुरुष हमको भेजा है तुमको धक्का मारकर मानसरोवर से निकाल देने के लिए। तुमको अब यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। श्रोतागण उस समय में निरंजन योगजीत से मुकाबला करने के लिए विकराल रूप धारण किया। विकराल रूप तो धारण किया, लेकिन उधर तो सतपुरुष का पावर दूसरे था। सतपुरुष की पावर के आगे निरंजन टिक नहीं सका, धक्का मारा और मानसरोवर से गिराया। और यह कहते कहते गिराया कि अब जिसको तुम निकल गया है सतपुरुष तुम ही को सौंपा है, इसको लेकर के संसार का सृजन करना। और भगवती को कहा ए भगवती, तुम निरंजन का पेट फाड़ कर नख से बाहर हो जाओ और सतपुरुष तुमको निरंजन के पास कहा है रहने के लिए। दोनों मिलकर के संसार का रचना करो। इतना दोनों को कहकर मारा धक्का, मानसरोवर से गिरा दिया। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की। श्रोतागण आया है ग्रंथ में प्रमाण। जब निरंजन मानसरोवर से गिरा, सतलोक से गिरा, 3 लोक भवसागर के क्षेत्र में आया। ध्यान दीजिएगा, 3 लोक भवसागर के क्षेत्र में आया। भवसागर के क्षेत्र में क्या सब था? चांद, सूरज, तारा, नक्षत्र, ग्रह सब निकला था। कुर्म के ओद से 5 तत्व निकला था, जिसमें जल भी था। जल पर सतपुरुष का अंश अक्षर पुरुष ध्यान पर बैठा था। निरंजन उसी जल पर गिरा जहां पर सतपुरुष का अंश अक्षर पुरुष बैठा था। वहां जो आया ना, तो किस रूप में आया? एक गेंद के रूप में आया। और जैसे पानी पर गेंद उतराता फिरता है, तैरता है, वैसे गेंद के रूप में उतरा। सतलोक से गिर गया 3 लोक भवसागर के क्षेत्र में, जल पर आ गया। जल पर उफला रहा था, आ गया अक्षर पुरुष के सामने। अक्षर पुरुष के सामने आया, ध्यान टूटा, नजर गया गेंद पर। पानी पर एक गेंद तैरता देखा। उस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? ए अक्षर, मैं एक अपना अंश तुम्हारे पास भेज रहा हूं। यह निरंजन है। यह 17 चौकड़ी युग तक वहां पर राज करेगा। जहां तक आगे इसको आने देना, इसको मना मत करना। 17 चौकड़ी युग तक यह अखंड राज करेगा। 3 लोक भवसागर का यह राजा रहेगा।
3 लोग भवसागर का ठेका हमने इसको दिया। इसका ठेका जब छूट जाएगा ना, तब तुम्हारा शासन आएगा और तुम्हारे शासन में संसार के सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए सतपुरुष स्वामी की। यही बात लिखा हुआ था। पढ़ते पढ़ते जब इस पार से उस पार तक पढ़ लिए, आवाज हुआ, गेंद फूटा। गेंद जो फूटा ना, तो उससे आग निकला, आग का धुआं निकला, ज्वाला, आग का ज्वाला निकला और आग का ज्वाला विकराल काल के रूप में निकला। अक्षर पुरुष ने कहा, ए निरंजन आओ। कहा तो आओ, लेकिन वह आने के लिए तो नहीं आए हैं, वह तो धक्का मारने के लिए आए हैं। अक्षर पुरुष को धक्का मारा, दोनों में युद्ध हुआ। सतपुरुष का अक्षर पुरुष ने सुमरन किया, हे मालिक, यह कौन काल आ गया हमारे सामने, अब तो हमारा सिंहासन निश्चिंत है। कहा, ए अक्षर, कहा ना तुम चले आओ हमारे पास, अब छोड़ दो, वहां पर यह 17 चौकड़ी युग तक राज करेगा। श्रोतागण, इसीलिए अक्षर पुरुष के मुंह से निकला आवाज, पहला आवाज निरंजन निकला काल का। वहां पर बैठा बैठा, इधर तो भगवती ओद्र में है, उनको तो वचन मिल गया है पेट फाड़ कर निकलने का। नख से मारा, बगल से भगवती निकल गई माए बगल। भगवती, अब विचार कीजिएगा, सतलोक से धक्का मारकर गिराए हैं और मान सरोवर में जो गिरे हैं, यहाँ पर जल पर जो गिरे हैं, 3 लोग भवसागर में, तो यहाँ तो गिरे, यहाँ तो जगह मिला, और तब तक भगवती निकल गई बाहर। भगवती डर से हड़कंप है। अरे यही न मुझको खा गया था, डर से हड़कंप है। सिकुड़ कर बगल में खड़ी हो गई डर से कि यही काल है। निरंजन के पेट में 84 लाख जोनी का बीज समा गया। पेट में गया है ना, 84 लाख जोनी का बीज समा गया। निरंजन को काल का उमंग चढ़ा, काम का उमंग चढ़ा। निरंजन ने कहा भगवती से, ए तुम क्यों डरती है, तुम क्या जानकर डरती है? सतपुरुष ने तुमको हमारे पास भेजा है, तुमको हमारे पास रहना है, दोनों मिलकर संसार का सृजन करना है। आओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुमको नहीं खाऊंगा, आओ हमारे गले से मिल जाओ। अष्टांगी ने कहा, हे बंधु, हे भाई, पहला नाता हमारे आपका भाई बहन का है। आप भाई और मैं बहन। और जब हमको आप निगल गए, अपने ओद्र में ले लिए, और तब जो हम निकले हैं तो आपका मैं बेटी के तुल्य हूँ। पहला संबंध है बहन का और दूसरा संबंध हो गया बेटी का। इसलिए आप हमसे प्रेम मत कीजिए, हमको गला में मत लगाइए, नहीं तो पाप लगेगा। ऐसा बात मत बोलिए, मुझे गंदा नजर से मत देखिए। निरंजन ने क्या कहा? अष्टांगी मत घबराओ,